वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं स्टेट करना चाहूँगा जो टेररिस्ट अटैक हुए पहलगाम में उसको उससे रिलेटेड आई गेस उसको स्ट्रेट करना थोड़ा-सा ज़रूरी था एंड माय डीप कंडोलेंसेस टू ऑल द 26 पीपल जिन्होंने अपनी जान गँवा दी वहाँ पर। आई नो बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए और शायद ये चीज़ मैं और आप ना समझ पाएँ एज़ वहाँ पर हमारी फैमिली नहीं थी। बट या थिंग वाज़ वेरी मेस्ड अप एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सो या To be able to achieve godlike strength and stand next to Boruto and Kawaki to stop their fight and also अपना होकागे बनने का सपना पूरा करने के लिए सराडा को एक बहुत ब्रोकन एबिलिटी चाहिए थी जिसके सामने कोई भी स्टैंड न कर पाए। एंड सिमिलरली जैसे हमने साकुरा के केस में देखा था कि उसने एक पॉइंट पे ब्याकुगो सील को अवेक कर लिया था जो कि समवॉट उसके पावर स्केल को मैच कर ली थे नारुतो और सास्के के लेवल पर। एंड लाइक इस टाइप की सील का अभी भी सिग्निफिकेंस है इस स्टोरी में। तो अब ये टाइम है सराडा का उसी लाइट में शाइन करने का जो उसको उसके उचिहा इंसिस्टर से मिली है। एंड उसकी ये न्यू मांगेक्योर एबिलिटी इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि भाई टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव बोथ सेज मिसकी और अराया जिसके पास सैंड कंट्रोल करने की भी एबिलिटी थी किसी भी हाल में रियो को आउटस्मार्ट नहीं कर पाए थे। एंड ऐसा देखने से लग रहा था कि उनके पास कोई भी चांस नहीं है यहाँ पर जीतने का। बट यहाँ पर सराडा ने खुद अपने हाथों से ये काम कर दिखाया है जहाँ पर रियो के पास कोई चांस ही नहीं था सराडा के सामने टिकने का। लास्ट टाइम हमने ऐसा होते हुए चैप्टर 12 में देखा था जहां बोरुटो ने अपने आर्सेनल का सबसे बेस्ट अटैक यूज किया था टू डिफीट हिदारी। बट सिमिलर टू दैट टाइम बोरुटो यहाँ पर भी एक शिंजू को मार देगा विद इन जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरिस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 21 मांगेक्योर शारिंगान के बारे में, जहाँ पर थोड़ा डीप में बात होने वाली है मांगेक्योर शारिंगान को लेके। एंड ये चैप्टर हमें बहुत ही ज्यादा एक्शन हैवी देखने को मिलता है जहाँ पर लिटरली सराडा और बोरुटो ने पूरी शिंजूस की लंका लगा दी है। यहाँ पर चैप्टर के कवर पे अब की बार हम सराडा को देखते हैं जो कि बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स में दूसरी बार होगा कि सराडा एक चैप्टर के कवर पे अपीयर हुई हो। लास्ट टाइम हमने इसको चैप्टर 2 में देखा था। वहाँ पर हम सराडा को बहुत ही ज्यादा काम और कंपोज्ड देखते हैं जहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि उसने अपने बाल भी बहुत अच्छे से बांधे हुए हैं एंड उसकी ड्रेस में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट उस टाइम हमको ये नहीं पता था कि ये यहाँ पर रेफर करने की कोशिश कर रहा है सराडा की फीलिंग को जो कि उसने अपने अंदर दबा के रखी हुई है एंड वो अपनी पावर को अनलीश नहीं कर पा रही। बट उसी का एकदम क्वाइट अपोजिट हमें यहाँ पर इस कवर में देखने को मिलता है जहाँ पर सराडा ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो मोर सो एवर रेडी है अपनी एबिलिटीज को यूज करने के लिए। ऑल्सो इस कवर के बैकग्राउंड में हम कुछ ब्लैक स्पीयर्स को भी देखते हैं जो कि सराडा की एमएस कॉन्जर करती है एंड लिटरली वो स्पीयर यहाँ पर रियो की उस आयरन स्टैंड को खींचने की कोशिश कर रहा है जो कि एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है 3 टोमोए शारिंगान का। दिस कवर इज जस्ट आर्ट। चैप्टर की स्टार्ट हम सराडा के पास्ट मूवमेंट से करते हैं जहाँ पर लिटरली ये फ्लैशबैक्स हमें सराडा के उस इमोशन से रूबरू करा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी यहाँ पर मांगेक्योर शारिंगान एक्टिवेट हुई। यहाँ पर वो चोचो को बताते हुए दिखती है कि कैसे वो होकागे बनना चाहती है फ्यूचर में एंड कैसे चोचो एग्जैक्टली अपोजिट है सराडा के फॉर द फैक्ट ऑफ हैविंग नो ड्रीम। इसके बाद हम वो वाले सीन को भी देखते हैं जहाँ बोरुटो अपना ड्रीम शेयर करता है सराडा से जो कि उसको इवन मोर इंस्पायर करता है टुवर्ड्स द फ्यूचर। तभी हम सुमिरे का भी फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रही है कि बोरुटो तुम्हारा नहीं हो सकता है, मेरा है। हा हा, जोक्स ऑन यू, बोरुटो ने तो तुझे ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। ऑल्सो हमें यहाँ पर नारुतो का भी फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पर वो बेसिकली ये स्टेट कर रहा है कि बीइंग अ होकागे वो किसी एक पर्सन को लेवरेज नहीं दे सकता, उसके लिए पूरा विलेज एक समान है एंड उसको हर एक बंदे को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ये फ्लैशबैक्स कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से सराडा अपनी मांगेक्योर शारिंगान को यहाँ पर यूज करना नहीं चाह रही थी अभी तक, एज वो बेसिकली एक एम्बॉडीमेंट है उसके अटैचमेंट का टुवर्ड्स बोरुटो। एंड टू बिकम अ होकागे उसको अपना ये अटैचमेंट तोड़ना पड़ेगा जो कि उसको लगता है कि उसे वो यहाँ पर वीक बनाने की कोशिश कर रहा है। समथिंग वेरी सिमिलर जो कि हम सास्के के केस में देखते हैं जब वो होकागे बनना चाहता था। बट इन सब के बीच में वो ये चीज भूल गई थी कि ये टाइज ही वो रीजन है जिसकी वजह से सराडा इतनी पावरफुल बनी है। एज टोबिरामा स्टेटेड इन शिपुडेन कि उचिहास लव के इमोशन को बाकी नॉर्मल पीपल से बहुत ज्यादा परसीव करते हैं जिसके रिबाउंड में उनकी शारिंगान एक्टिवेट होती है। एंड अगर उसका बोरुटो से कोई कनेक्शन ही ना होता तो क्या हमें प्री टाइम स्केप में
सराडा की शारिंगान देखने को मिलती, बट नाउ जब उसने अपने आप को पूरी तरीके से एम्ब्रेस कर लिया है, सराडा ट्रांसेंड कर चुकी है एक नए स्टेज ऑफ पावर में। ऑल्सो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्री टाइम स्किप में जस्ट आफ्टर द ओमनीपोटेंस इंसिडेंट्स, सास्के यहाँ पर बोरुटो को मांगेक्यो शारिंगान के बारे में टीच करता है एंड वो इसकी सिग्निफिकेंस को बहुत अच्छे से जानता है कि ये फ्यूचर में आगे क्या इम्पैक्ट लाएगी। सो नेचुरली वो सराडा के ऊपर आए उस वेट को समझता है, जहाँ एक बहुत ही ज्यादा बैड मूवमेंट के चलते उसकी भी मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट हुई थी, जहाँ पर इटाची का सच सास्के की मांगेक्यो शारिंगान को एक्टिवेट करता है, वहीं यहाँ बोरुटो का झूठ सराडा की शारिंगान को एक्टिवेट किया है। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं सराडा उस स्पीयर जैसी चीज से पूरी सैंड को सक करने की कोशिश करती है एंड बाकी सारे लोग इसको देख के पूरी तरीके से शॉक में आ जाते हैं। यहाँ पर इवन रियू भी ट्राई करता है सराडा को अटैक करने पे विथ इवन मोर सैंड, बट यहाँ पर सराडा के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, एज एक दूसरा स्फीयर इस अटैक में आई हुई सैंड को भी स्फीयर में सक कर लेता है। सराडा यहाँ पर कहती है कि उसने ये एबिलिटी अभी अभी अवेक की है, जहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये सरासर झूठ है, एज हम प्री टाइम स्किप में इसे ऑलरेडी अवेक होता हुआ देख चुके हैं। बट मे बी वो ऐसा यहाँ पर इसलिए बोल रही हो जिससे वो इस एलिगेशन से बच सके कि उसने ये पावर थोड़ा जल्दी यूज करने की कोशिश क्यों नहीं की। रियू ये समझते कि वो सराडा को फ्रंट से तो अटैक नहीं कर सकता है, वो अपनी सैंड को सराडा के नीचे से यूज करता है टू अटैक हर, बट एज अ शॉक फॉर रियू को ये अटैक पूरी तरीके से अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर देता है एंड वो एक और सराडा के बनाए हुए इस स्फीयर में सक हो जाता है। सून मिस्ट्री यहाँ पर ये रियलाइज कर चुका होता है कि ये और एक ग्रेविटेशनल पुल को एमिट कर रही हैं, जो कि किसी भी मैटर को अपनी तरफ खींच सकती है, जो कि सराडा अपने मन मुताबिक चाहे। इवन अगर इसको एक बैलेंस में यूज किया जाए तो वो लोगों को हवा में उड़ने की पावर भी दे सकती है। सराडा अगेन यहाँ पर स्टेट करती है कि उसका बोरुटो और सुमिरे की फीलिंग्स को डिनाई करना जस्ट एक रिबाउंड था फॉर वो कैसा फील करती है अपनी पावर स्केलिंग को लेके, या फिर वो कितनी फार है अपने ड्रीम्स को अचीव करने में। बट ऑल्सो वो यहाँ पर कहती है कि वो ये चीज रियलाइज कर चुकी है कि इसी डाउट के साथ वो कितनी बड़ी पावर जो उसके अंदर रिसाइड कर रही थी उसे अभी तक इग्नोर करती हुई आई थी। रियू सराडा की ये सारी बातों को सुन के और भी गुस्से में आ जाता है एंड वो और मैग्नेटिक सैंड से सराडा की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके रिस्पॉन्स में सराडा एक और बड़े ऑर्ब को समन करती है रियू के जस्ट पीछे, जिसका वो साइज बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है, विच मीन्स कि उसका ग्रेविटेशनल प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा होगा। एंड यस, इस स्पेसिफिक ऑर्ब का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा होता है, जहां पर वो अपने क्लॉ मार्क से कोशिश तो करता है वापस शिंजू बेस जाने की, बट वो हाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा करने में नाकाम रहता है। ऑल्दो वो अलग बात है कि जूरा इसकी वजह से समझ चुका है कि रियू का यहाँ पर काम तमाम हो चुका है। सराडा अगेन यहाँ पर स्टेट करती है कि उसके होकागे बनने से पहले उसे यहाँ पर अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट करना होगा एंड उसको यहाँ पर ऑल्सो बोरुटो और सुमिरे की हेल्प करनी होगी, जिसके बाद ही वो यहाँ पर होकागे बन सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली रिमाइंड कराता है नारुतो के शब्दों से, जहाँ पर उसका भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही मानना था एंड वो यहाँ पर सास्के को रेस्क्यू करके साकुरा को सैक्रिफाइस कर देता है फॉर सास्के। तो हाँ, बेसिकली शायद फ्यूचर में सराडा भी सैक्रिफाइस कर दे बोरुटो को फॉर सुमिरे, विच मीन्स बोरुटो और सराडा की शिप। एंड आफ्टर दिस हमें यहाँ पर बोरुटो का वन ऑफ द बेस्ट पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें इस शारिंगान का नाम रिवील होता है मांगेक्यो शारिंगान ओहिरुमे। ओहिरुमे यहाँ पर बेसिकली अल्टरनेटिव नेम है सन गॉड अमातेरासु का, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू द जापानीज माइथोलॉजी अमातेरासु एल्डर सिस्टर थी अपने भाई सुसानो की, हाँ सुसानो की। एंड यहाँ पर सुसानो की मिसचीफ्स की वजह से अमातेरासु ने अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में डार्कनेस आ गया था। हम यहाँ पर जानते हैं कि सास्के और इटाची की अमातेरासु फ्लेम हमें यहाँ पर उसी डार्कनेस को रेफर करता है, बट यहाँ पर हमें ये शारिंगान शायद इस कहानी का दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देती है, जहाँ पर जब अमातेरासु अपने आप को उस केव में बंद कर लेती है तो बाकी सारे गॉड उसको फोर्सफुली उस केव से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड एक बार फिर एनलाइटन हो जाता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर सराडा यहाँ पर उस फोर्स या उस ग्रेविटेशनल पुल को रेफर कर रही है, जो कि एक
एक टाइम पे अमातेरासु पे यूज हुआ था। तभी जब तुम इस पैनल का कलर्ड वर्जन देखोगे तो उसके पीछे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सराडा के पीछे सूरज की लाइट आते हुए दिखाई दे रही है। विद दैट सराडा के ये कहते ही हम देखते हैं कि वो अपनी मांगेक्योर शारिंगान को ओवर यूज कर चुकी है इस पॉइंट पे। एंड जैसे जैसे वो उसको ओवर यूज करती जा रही है हम देखते हैं कि उसकी आंख से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। सिमिलरली टू जैसे हम सास्के को काफी बार देख चुके हैं ब्लीड करते हुए जब वो अपनी मांगेक्योर शारिंगान यूज करता है। एंड एट लास्ट ये ऑर्ब अपने आप में ही एक्सप्लोड हो जाता है ड्यू टू वेरी हाई ग्रेविटेशनल पुल। एंड यहाँ पर यू के भी चितड़े उड़ जाते हैं। इसका इम्पैक्ट सराडा के ऊपर इतना ज्यादा होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड लेट मी रिमाइंड यू वो यहाँ पर इस शारिंगान को पहली बार यूज कर रही है। बट देन आई इमेजिन कि ये ब्लैक सॉर्ट ऑफ एनर्जी उसी सेम मैटर का हिस्सा तो नहीं जिसको यूज करके सास्के अपनी अमातेरासु फ्लेम को यूज और कंट्रोल करता है। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ हिंट और अ वे जो कि हमें यहाँ पर बता रहा है कि सास्के ने अपनी ये पावर पास डाउन की है सराडा में। जस्ट ये कि सराडा उसे बस यहाँ पर डिफरेंट तरीके से यूज कर रही है। ऑल्सो यहाँ पर र्यू का सोल थॉर्न बल्ब भी अपीयर हो जाता है जिसको यूज करके वो अब यहाँ पर शिंकी को रिवाइव कर सकते हैं। बैक टू बोरूटो हम यहाँ पर आइडा को इन्फॉर्म करते हुए देखते हैं कोजी और बोरूटो को अबाउट र्यूज डिफीट एंड कैसे इस स्ट्रगल की वजह से सराडा के अंदर एक नई पावर अवेक हो चुकी है। बट सून बोरूटो यहाँ पर डिस्कवर करता है कि कोजी को ये ऑलरेडी पता था कि यहाँ पर उन्हें योडो की डेथ देखने को मिलेगी जिसकी वजह से सराडा अपनी मांगेक्योर शारिंगान एक्टिवेट करेगी। बेसिकली योडो की डेथ यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसके बिना हमें यहाँ पर सराडा की मांगेक्योर अवेकनिंग कभी देखने को मिलती ही ना। सो बेसिकली बोरूटो यहाँ पर कोजी को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है कि अगर वो यहाँ पर उसे पहले ही बता देता कि योडो आगे चल के मरने वाली है तो वो जाके यहाँ पर योडो को ना बचा लेता। बट यहाँ पर हम कोजी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी इग्नोर नहीं कर सकते एज इट वॉज ऑल जस्ट पार्ट ऑफ प्लान। अगर वो ऐसा इस ऑर्डर में नहीं करेंगे तो वो अपनी फाइट इन शिंजू से हार जाएंगे। एंड बोरूटो का ये रिएक्शन इस बात को लेके ऑल द मोर रीजन था कोजी को ये अप्रूवल देने में कि उसने यहाँ पर बोरूटो को ये सच क्यों नहीं बताया। आगे बोरूटो कोजी से पूछता है कि आखिर कोनोहामारू का क्या होगा इस फाइट में जो उसकी मात्सुरी के साथ अभी चल रही है। कोजी यहाँ पर कहता है कि बोरूटो अगर कोनोहामारू को बचाने जाएगा भी तो थ्रू मात्सुरी जूरा सेंस कर चुका होगा कि बोरूटो लैंड ऑफ सैंड में आ चुका है एंड वो बेसिकली वर्स्ट के सिनेरियो में एंटर कर जाएंगे जहाँ पर उनका जीतना नामुमकिन है। बेसिकली सीधे मुंह नहीं बट कोजी यहाँ पर बोरूटो को बताने की कोशिश कर रहा है कि कोनोहामारू की डेथ यहाँ पर कंफर्म है अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर गोजोट मात्सुरी पूरी तरीके से लेवरेज में है कोनोहामारू को यहाँ पर हराने में, जहाँ पर हम देखते हैं कि बोरूटो यूजिंग दैट सेम ऑब्जेक्ट जो कि मिस्की ने इस आग के स्टार्टिंग में डिस्कवर किया था वो लैंड ऑफ सैंड में टेलीपोर्ट हो चुका है। एंड इन द सेम वे जैसे मिनाटो का फ्लैंग राइजिन वर्क करता था मात्सुरी इससे पहले कोई रिएक्शन दे या कुछ बोल भी पाए पहले तो हम एक शूरिकेन स्टार मात्सुरी के पीछे देखते हैं। एंड एज सून एज जैसे ही वो यहाँ बोरूटो का नाम लेती ही है हम देखते हैं यहाँ पर मात्सुरी को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट होते हुए। जस्ट लाइक थोड़ी देर पहले हमने र्यू को देखा था एक ही चैप्टर में 2 शिंजूस का काम तमाम। कोजी इसको देख के हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है एज उसने ऑलरेडी बोरूटो के लैंड ऑफ सैंड में जाने के इम्प्लीकेशन को स्टेट कर दिया था। उसने जितने भी फ्यूचर आउटकम्स देख रखे हैं उसमें से एक में भी बोरूटो जूरा को नहीं हरा पाया है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है विथ जूरा के प्रिपेयरिंग फॉर हिज नेक्स्ट बैटल अगेंस्ट बोरूटो। एंड यहाँ पर ऑल्सो वो उसका नाम एज एन ओत्सुकी बुलाता है। बस चैप्टर हमें यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई देता है एंड हमें नेक्स्ट चैप्टर में जूरा और बोरूटो के बीच होने वाली मच अवेटेड फाइट देखने को मिलेगी जहाँ पर हमें इवन मोर इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं लाता रहूंगा ऐसी वीडियोस बहुत जल्द। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।